दोस्तों, जब आप दुखी होते हो तो उस समय आप क्या सोचते हो? अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो रियली में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी और आप बहुत दुखी हो जाओगे। तो वेलकम बैक टू वाव बुक। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस किताब की जो हमें ये सिखाती है कि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को कैसे डोमिनेट करते हैं और हम जो भी सोचते हैं उसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका नाम है एज अ मैन थिंक इट, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। इस किताब में ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे सारे सर्कमस्टांसेस जैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, विजडम, पावर एक्सेट्रा, इन सब के पीछे हमारे थॉट्स ही जिम्मेदार होते हैं। हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है ना, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारे अंदर डीप सबकॉन्शियस में छुपे उस एक थॉट की वजह से होता है। और इसी वजह से हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी सारी प्रॉब्लम्स या सारे सर्कमस्टांसेस की जड़ होते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन का हर पहलू किसी न किसी थॉट से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे हमारे थॉट्स पॉजिटिव हों या फिर नेगेटिव, अच्छे हों या बुरे, ये सब हमारी लाइफ को किसी न किसी तरह से ज़रूर प्रभावित करते हैं। हमारे थॉट्स का असर हमारी लाइफ पर किसी न किसी तरह से ज़रूर दिखता है। तो आइए जानते हैं कि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ी नॉलेजेबल वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, थॉट्स एंड कैरेक्टर। दोस्तों, हम सब ना खुद के एक क्रिएटर होते हैं, यानी हम खुद को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, और ये कई हद तक सच भी है। हम जैसे थॉट्स रखते हैं ना, हमारा कैरेक्टर उन्हीं थॉट्स का रिजल्ट होता है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के पेड़ नहीं बन सकता ना, उसी तरह एक इंसान बिना सोच के एक इंसान नहीं बन सकता। इस फिजिकल वर्ल्ड में हम इंसान नियमों के साथ बड़े होते रहे हैं। जैसे इस समाज के द्वारा हमारी सोच बनती गई, हम भी ठीक वैसे ही बनते जाते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल या हाईली सक्सेसफुल लोगों का कैरेक्टर कोई जादू से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि ये वो इंसान है जिन्होंने खुद की सोच पर, खुद के थॉट्स पर कंट्रोल करके ये सब पाया है। और ऐसे लोगों की दुनिया में क्या वैल्यू है हम सभी जानते हैं। इसलिए हम सब खुद के मेकर और मास्टर होते हैं। हम खुद ही अपने कैरेक्टर को बनाते हैं, एक अच्छा समाज बनाते हैं और खुद अपनी किस्मत भी बनाते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की, अपने अंदर की एनर्जी को सही जगह लगाने की। दोस्तों, खुद के थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने डेली थॉट्स पर ध्यान दो। ध्यान से देखो कि मैं दिन भर क्या सोचता हूँ। क्या मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत है, या मैं किसी से जलता हूँ, या फिर किसी को देखकर मेरे को गुस्सा आता है, या मैं बड़ा ही सेल्फिश इंसान हूँ, या मेरे मन में कोई लालच है। बहुत ध्यान से देखने के बाद ही आप अपने थॉट्स को देख पाओगे। दोस्तों, हमारे अंदर कभी ना खत्म होने वाला एक खजाना भरा पड़ा है। हम ये तक नहीं जानते कि हम इस खजाने से क्या कुछ नहीं कर सकते। आपने वेदों के, बाइबल के, कुरान के या पुरानी महागाथाओं के योद्धाओं की कहानियां तो सुनी ही होंगी। भगवान और देवताओं की, उनकी शक्तियों की कहानियां भी जरूर सुनी होंगी। अगर आप उन पर यकीन नहीं भी करते हो तो कम से कम इस बात को तो मानते ही होगे कि बिना आग के धुआं नहीं उड़ सकता। तो उनकी शक्तियों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर है। तो आखिर कौन थे ये लोग जिन्हें दुनिया महायोद्धा, देवता या भगवान कह के इनकी पूजा करती है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर छुपे उस खजाने का इस्तेमाल कर लिया है, और उसी खजाने ने इन्हें वो शक्ति दे दी है जिसकी वजह से ये इतने महान बन पाए हैं। और आप भी ऐसा कर सकते हो, बस आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा और नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स की ओर शिफ्ट होना होगा। चैप्टर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टांसेस। दोस्तों, हमारा माइंड ना एक बगीचे की तरह होता है। बगीचे को सुंदर बनाने के लिए हमें उसमें उगी खराब घास को बाहर निकालना होता है, जानवरों को हटाना होता है, पौधों को पानी देना होता है, और सबसे खास बात, हमें लगातार उस बगीचे की देखभाल करनी होती है। हमेशा अवेयर रहना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने माइंड की देखभाल करनी होती है। माइंड में आ रहे नेगेटिव थॉट्स को हटाना होता है, अच्छे थॉट्स को बढ़ाना होता है और उन्हें तराशना होता है। डर, जलन, नफरत, लालच जैसी फीलिंग से अपने माइंड को बाहर निकालना होता है। हमें ये देखना होता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। दोस्तों, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट या माहौल की वजह से हमारे थॉट्स बनते हैं।
और हमारे थॉट्स ही हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो आप गरीब ही रहोगे। हमारी परिस्थितियाँ हमारी सोच बनाती हैं, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देकर हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। और जब हम अपने थॉट प्रोसेस को बदल लेते हैं ना, तो हमारा कैरेक्टर भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। बस हमें कंटिन्यूअस सीखना होगा, थॉट प्रोसेस को जानना होगा, ये समझना होगा कि हम सभी में एक समान शक्तियाँ मौजूद हैं, बस हमें उन्हें हासिल करना है। बस आप अपने थॉट्स को बदलिए, आपके सर्कमस्टांसेस या आपकी परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएंगी। देखो दोस्तों, हमारा हर थॉट एक बीज की तरह होता है। ये बीज या तो हमने खुद अपने माइंड में बोया होता है या फिर ये कहीं और से हमारे माइंड में आ जाता है, और इसी बीज ने हमारे माइंड में अपनी जड़ें फैला ली हैं। और अब ये बीज कभी ना कभी बड़ा होगा और उसमें फल भी आएंगे। अब अगर आपके थॉट्स अच्छे होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपके थॉट्स बुरे होंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, बल्कि हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं या जो हम खुद को मानते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि हम परिस्थितियों को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना ही नहीं चाहते। इसलिए आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, आप बस अपने थॉट्स बदलिए, दुनिया अपने आप बदलेगी। चैप्टर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। दोस्तों, हमारी बॉडी ना हमारे माइंड की गुलाम होती है। अलादीन के चिराग वाले जिन की तरह हमारी बॉडी हमारे माइंड की हर बात मानती है। इसे आप जैसा हुक्म दोगे ना, ये वैसा ही रिएक्ट करेगी। अगर आप अपने माइंड में बीमार वाले थॉट्स लाओगे तो देर सवेर आप बीमार ही हो जाओगे। ठीक उसी तरह अगर आप हैप्पीनेस और हेल्दी वाले थॉट्स माइंड में लाओगे तो आप एनर्जी से भरपूर और खुश रहोगे। बीमारियां और हेल्थ परिस्थितियों की तरह ही हमारे थॉट्स की वजह से ही होती हैं। कमज़ोर और बीमार थॉट्स आपको कमज़ोर और बीमार ही बनाएंगे। अपने आसपास ही देख लो, वही लोग बीमार होते हैं जो बीमार होने से डरते हैं, और इसी डर ने लाखों लोगों की जान तक ली है। लेकिन इसके अपोजिट स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और प्योर थॉट्स हमारी बॉडी को प्योर और हेल्दी बनाते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी ना बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये पूरी तरह से हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। हम सोचते हैं कि अपनी डाइट चेंज कर लेंगे तो बॉडी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, इसे प्योर बनाना होगा, और जब आपके थॉट्स प्योर होंगे तो आपका माइंड खुद ही इम्प्योर डाइट को लेने से मना कर देगा। इसलिए अगर अपनी बॉडी की केयर करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड की केयर करो। अपनी बॉडी को रिन्यू करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को रिन्यू करो। नेचर के साथ कनेक्टेड रहो, सूरज की रोशनी लेते रहो। एक भी सेकंड अपनी बॉडी के बारे में नेगेटिव मत सोचो। जिस तरह की बॉडी बनाना चाहते हो वैसे ही खुद को महसूस करो। ये मान लो कि आप वैसे बन चुके हो। जब आप ऐसे थॉट्स माइंड में लाओगे ना, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगेगी। चैप्टर 4, थॉट एंड पर्पस। दोस्तों, जब तक हमारे थॉट्स के साथ कोई पर्पस या कोई उद्देश्य नहीं होगा ना, तब तक हमें कोई सक्सेस मिल ही नहीं सकती। हमारे आसपास के लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उन लोगों के कोई गोल ही नहीं होते, कोई पर्पस ही नहीं होता। सब सर झुकाकर बस गुलामों की तरह जी रहे हैं। दोस्तों, जिनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता ना, उनकी लाइफ में चिंता, डर, मुश्किलें आती ही रहती हैं, और धीरे धीरे ये लोग कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान के दिल में एक पॉजिटिव पर्पस होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होगा ना, तो हमारा इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है और हम यहाँ सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं। इसलिए अपने सारे थॉट्स को सेंट्रलाइज्ड करके एक ऐसा पर्पस बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हो, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो जैसे मिलियनर बनना या अच्छी बॉडी बनाना, कोई भी पर्पस हो, लेकिन पर्पस ज़रूर हो। याद रखो दोस्तों, हमारा पर्पस ही हमें जिंदा रखता है, पर्पस ही हमें एक इंसान बनाता है, वरना हम में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पर्पस को हासिल करने में बार बार फेल हो रहे हो तो कोई बात नहीं, फेल होने से बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि अपने पर्पस को हासिल करने के लिए आपको हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वरना फियर और डाउट आपके बड़े बड़े पर्पस को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद के डर और संदेह पर जीत हासिल करो और अपने पर्पस को पूरा करने की कोशिश करते रहो। चैप्टर 5, सेरेनिटी। दोस्तों, मन की शांति वो खजाना है जो दुनिया के 2% लोग भी हासिल नहीं कर पाते हैं, और जिसने अपने मन की शांति को पा लिया ना,
वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अब सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन की शांति को पाने के लिए आपको खुद को कंट्रोल करना होगा। लगातार सेल्फ कंट्रोल के बाद, कड़ी तपस्या के बाद ही आप इसे पा सकते हो। जब किसी इंसान को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लव और अटैचमेंट में फ़र्क समझ आ जाता है, जब मन से सेल्फिशनेस की फीलिंग खत्म हो जाती है, जब इंसान ये जान लेता है कि मैं, तू, अपना बनाया सब एक मिथ है जो इंसानों ने ही बनाया है, तब जाकर इंसान का मन शांत होता है। और यही हर इंसान का मेन पर्पस भी होना चाहिए। एक शांत इंसान ही खुद को कंट्रोल करना सीख सकता है, खुद को किसी भी परिस्थिति में अडॉप्ट कर सकता है, और फिर उसके लिए सक्सेस पाना एक मामूली चीज़ है, क्योंकि फिर उस इंसान के लिए सक्सेस और फेलियर का फ़र्क ही खत्म हो जाता है। बस वो अपना हर एक पल एक राजा की तरह जीता है। उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है। इसलिए आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी कंडीशन में हो, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो, अपने थॉट्स को प्योर करो, खुद की बॉडी की केयर करो, खुद की बॉडी के बारे में हमेशा अच्छे थॉट्स रखो, लाइफ में एक विजन बनाओ और वेल्दी, हैप्पीनेस और कामनेस के सफ़र पर निकल पड़ो। हमारी ये ज़िंदगी बड़ी छोटी है, अब हमें ही डिसाइड करना है कि हमें ऐसे गुलामों की तरह जीना है जैसे कि सब जी रहे हैं, या फिर एक शानदार, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीनी है। तो इसलिए अपने थॉट्स बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, इस बुक का मेन पर्पस यही है कि हम ये समझ सकें कि हमारे थॉट्स हमारी पूरी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। हम अपने थॉट्स को चेंज कर कर अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। इसलिए अपने थॉट्स पर कंट्रोल करो और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उसे बाय कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।